हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 25 की, जो कि कक्षा 9वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से रिलीज़ हुई है। आज का हमारा विषय रहेगा त्रिभुज की माध्यिका और शीर्षलंब। इसके लिए हमें पहले से पूर्व ज्ञान कौन सा होना चाहिए, एक रेखा के दो बराबर भागों और एक रेखा पर लंब की पहचान कर पाना हमारे लिए आवश्यक पूर्व ज्ञान होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम त्रिभुज ABC की रचना कर रहे हैं, इसे आप ध्यानपूर्वक देख समझेंगे। त्रिभुज ABC लीजिए। सबसे पहले भुजा BC का मध्य बिंदु D प्राप्त कर लीजिए। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, भुजा BC पर D मध्य बिंदु हमारा। नाउ शीर्ष A से भुजा BC पर जो मध्य बिंदु है उसको आप ज्वाइन कर दीजिए, उनको मिला दीजिए। हमें क्या मिलेगा, AD रेखाखंड मिलेगा, जो कि त्रिभुज ABC की माध्यिका कहलाएगी। आपने देखा कि त्रिभुज ABC के अंदर जो प्राप्त रेखाखंड AD है आपका, वो क्या कहलाएगा, त्रिभुज ABC का माध्यिका कहलाएगी। ज्यामिति में किसी त्रिभुज में शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितनी माध्यिकाएं हो सकती है, 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं, क्योंकि हमारे त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। 3 शीर्ष से तीनों सम्मुख भुजाओं के तीनों मध्य बिंदु को मिलाकर हमें 3 माध्यिकाएं अधिकतम मिल सकती हैं। किसी भी त्रिभुज में अधिकतम 3 माध्यिकाएं हमें प्राप्त होती हैं। देखो आगे क्या हमारे पास, बूझो तो जाने। पता कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं सदैव त्रिभुज के अंदर होती हैं या बाहर होती हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं सदैव त्रिभुज के अंदर होती है, याद रखेंगे। क्या त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? हाँ, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब पॉइंट नंबर 3 देखिए आप, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। कीप इन माइंड। अब प्रयास कीजिए। देखिए हमारे पास क्या एक त्रिभुज है PQR, जैसे आप देख सकते हैं। त्रिभुज PQR की माध्यिकाओं के नाम हमें बताने हैं। आप देख सकते हैं, शीर्ष बिंदु P से सम्मुख भुजा QR के मध्य बिंदु B से ज्वाइन किया गया तो हमें रेखाखंड प्राप्त हुआ BB। हमारा माध्यिका PB पहली माध्यिका है। जैसा कि शीर्ष Q से सम्मुख भुजा PR को आपने मध्य बिंदु C से ज्वाइन किया तो हमें मिली QC। हमें माध्यिका QC मिली। उसी प्रकार शीर्ष R से आपने सम्मुख भुजा PQ के मध्य बिंदु A से ज्वाइन किया तो हमें मिली माध्यिका RA। हमारे पास 3 माध्यिकाएं हैं, PB, QC और RA। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। आप देख रहे हैं हम त्रिभुज DE की एक रचना कर रहे हैं, DEF की एक रचना कर रहे हैं, इसे ध्यानपूर्वक समझिए। हमारे पास त्रिभुज DEF है। शीर्ष बिंदु D से सम्मुख भुजा EF पर आपने एक लंब खींचा, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमें रेखाखंड DE जो आपके हम DG मिल जाएगा, जो कि रेखाखंड EF पर एक शीर्ष लंब है। प्राप्त रेखाखंड DG त्रिभुज DEF का शीर्ष लंब कहलाएगा। ज्यामिति में किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से होकर जाने वाली रेखा जो शीर्ष की सम्मुख भुजा पर लंब होती है उसी त्रिभुज का हम शीर्ष लंब कहते हैं। याद रखेंगे। आगे देखिए हमारे पास क्या है, बूझो तो जाने। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंबों की रचना कर सकते हैं? एक त्रिभुज में अधिकतम 3 शीर्ष लंबों की रचना कर सकते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। याद रखेंगे, क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। प्रयास कीजिए। हमारे सामने त्रिभुज PQR है। त्रिभुज PQR के शीर्ष लंबों का नाम बताइए। तो देखिए आपके सामने है, त्रिभुज PQR में शीर्ष P से सम्मुख भुजा QR पर शीर्ष लंब डाला गया तो हमारे पास कौन सा शीर्ष लंब है, PB। उसी प्रकार शीर्ष Q से भुजा PR पर सम्मुख भुजा PR पर शीर्ष लंब डाला गया QC, और उसी प्रकार शीर्ष R से सम्मुख भुजा PQ पर शीर्ष लंब डाला गया RA। हमारे पास 3 शीर्ष लंब है इसके अंदर, PB, QC और RA। अब हमारे पास अभ्यास के लिए प्रश्न है, 2 प्रश्न है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना करनी है और त्रिभुज की तीनों शीर्ष लंबों को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना करनी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों के हल के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेंगे PQR। अब हमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु निकालने हैं। तो आप इसके लिए आप स्केल की हेल्प ले सकते हैं या डायरेक्टली त्रिभुज के लंब समद्विभाजक करके मध्य बिंदु तीनों भुजाओं के निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने किया। तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक किए, जिससे मुझे भुजा QR का मध्य बिंदु A मिला। उसी प्रकार से जब PR का लंब समद्विभाजक किया तो मुझे PR का मध्य बिंदु B मिला। उसी प्रकार से PQ भुजा का समद्विभाजक करने पर मुझे मध्य बिंदु C मिला। अब तीनों शीर्ष बिंदुओं को तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से जोड़ दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, PA को ज्वाइन किया, जोड़ दिया मैंने। उसी प्रकार से QB को मिलाया और RC को मिलाया। तीनों भुजाओं के शीर्ष बिंदु को सम्मुख शीर्षों से मिलाने पर हमें क्या मिली, 3 माध्यिकाएं मिली, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमें यहाँ पे मिली PA, QB तथा RC माध्यिकाएं हैं जो बिंदु G पर
प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को, जिसे सेंट्रोइड कहते हैं। सो वो बिंदु जहाँ पर तीनों भुजाओं की मध्य, जो त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं आपस में मिलती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। सो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 के लिए। त्रिभुज की तीनों शीर्ष स्तंभों को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना हमें करनी है। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं, हमने आकृति में एक त्रिभुज बनाई ABC। सो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें शीर्ष ए से सम्मुख भुजा BC पर लंब डालना। जैसा कि आप देख सकते हैं, AM शीर्ष लंब है भुजा BC पर, उसी प्रकार से BN है शीर्ष लंब भुजा AC पर, और CQ लंब है भुजा AB पर। सो अब तीनों शीर्ष लंबों को आप जैसे आप देखते हैं प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को बिंदु O पर। सो इस बिंदु O को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। सो यही आपका प्रश्न नंबर 2 था। सो आप देख सकते हैं यहाँ त्रिभुज ABC में AM, BN और CQ शीर्ष लंब है तथा एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 25. सो इफ यू लर्न फ्रॉम this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.